सबसे पहले तो 2013 की भर्ती पूरी करने की मांग करता हूं और इसके साथ ही जो सीएचए के साथी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि सहानुभूतिपूर्वक इनकी मांगों पर विचार करके और इनकी समस्या का समाधान करें। सभापति महोदय, दुनिया विश्वास पे टिकी हुई है। हमारे यहाँ पे शादी ब्याह भी होते हैं तो विश्वास पे होते हैं और हमारे यहाँ पे जबान के ऊपर लोग अपनी जान तक दे देते हैं। ये मेरे हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सभापति महोदय, मैं 4 साल से मांग करता आ रहा हूं प्रत्येक सत्र में कि जिस प्रकार से 22 राज्यों में अलग अलग कानून बना करके राजस्थान के युवाओं को रोजगार पाने से रोका जा रहा है, तो या तो केंद्र सरकार कानून बना के और उन कानून बने हुए उन कानूनों को स्टेट ने जो बनाए उनको निष्प्रभावी करे, जिससे राजस्थान के बेरोजगार को भी रोजगार मिले। और अगर ऐसा नहीं है तो राजस्थान की सरकार भी बिल लाए, कानून बनाए, जैसे बिहार में बनाया, हरियाणा में बनाया, अन्य राज्यों में बना हुआ है, तो सरकार भी कानून बनाए जिससे कि राजस्थान के स्थानीय जवानों को सरकारी नौकरियों में 90 से 100% आरक्षण मिले, प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 75% आरक्षण मिले। और अफसोस की बात है सभापति महोदय, राज्यसभा चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री जी ने स्वयं मुझे वचन दिया था कि जल्दी ये बिल ला करके और हम ये कानून बनाएंगे। इतने दिनों से वेट करते रहे और अभी विधानसभा में जवाब आया कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाने जा रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी खुद जबान देकर के एक विधायक को और फिर अगर मुकर जाएं तो इससे ज्यादा अफसोस की बात नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने मांग की कि 5 लाख भर्तियां निकाले। चुनाव के वक्त घोषणाएं हो जाती हैं, अभी कहा गया कि 1,82,000 भर्तियां निकाली हैं। हमने कहा भर्ती कैलेंडर जारी करे कि ये भर्ती तुरंत डेट दे एग्जाम की, फिर रिजल्ट की डेट दे, फिर ज्वाइनिंग की 6 महीने में डेट दे, जब तो हम मानेंगे कि सरकार की नीयत साफ है। वरना घोषणाओं में क्या रखा है, केवल घोषणा करने से 5 लाख की वो भर्तियां निकाले। भर्ती प्रक्रिया में इतनी विसंगतियां हैं सभापति महोदय, कोई भी भर्ती निकले, कभी किसी में 10 जो क्वेश्चन है वो गलत आते हैं, किसी के 20 के आंसर गलत आते हैं, फिर उनको डिलीट कर दिया जाता है। क्या मजाक चल रहा है कि एक पेपर बनाने वाला है वो पेपर ये नहीं बना सकता कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, इनका आंसर सही है नहीं है, आंसर की जारी कर दी जाती है, फिर डिलीट कर दिया जाता है, गलती हो गई है। तो क्या मजाक कर रही है एजेंसियां, जो कैसे ये पेपर लीक नहीं होगा। जो इतने लापरवाह लोग अगर एग्जाम कराएंगे तो ये पेपर लीक कभी नहीं रुकने। और ये टफ पेपर क्यों दिया जाता है सभापति महोदय, इसलिए दिया जाता है कि पढ़ने वाला बच्चा कांस्टेबल में भर्ती होना चाहता है, आईएएस का पेपर पकड़ा दिया, वो पढ़ेगा, उसका लेवल वही है, तो वो सेलेक्ट कैसे होगा, सोल्व कैसे करेगा। और जिसने पेपर चुरा लाया वो सोल्व करके दे देगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, वो थानेदार बन जाएगा, वो अधिकारी बन जाएगा और वो बेचारा अपने घर रोता चला जाएगा। सभापति महोदय, मजाक चल रहा है राजस्थान के अंदर। लेकिन मैं कहना चाहता हूं राजस्थान की सरकार को कि आपने बलजीत यादव की सहन शक्ति को देखा है, बलजीत यादव के सीने में धड़कती हुई आग को आपने नहीं देखा है शायद। और मैं बलजीत यादव ऐसी सदन में आज घोषणा करता हूं, 2 बार सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक मैं दौड़ा कि सरकार का ध्यान आकर्षित करवाऊं, सड़क पे दौड़ के भी करवाऊं, विधानसभा में भी करवाऊं। पता नहीं क्यों सरकार को हमारी आवाज, हमारी पुकार, गरीब की सिसकी, उसके टूटे हुए सपने की सिसकी सुनाई नहीं दे रही है। इसी सदन में आज मैं घोषणा करता हूं 16 तारीख से 200 की 200 विधानसभा के मुख्यालय पे बलजीत यादव वही काले कपड़े पहन के दौड़ लगाएगा इन्हीं बेरोजगार किसान और मजदूरों की मांगों को लेकर के, ताकि सरकार चेते और हमारी मांगों को सीरियस ले और मुख्यमंत्री जी मुझे दिया हुआ अपना वचन निभाए और जल्दी बिल ला करके वो कानून बनाए। और सभापति महोदय, कोचिंग के लिए घोषणा की, पहले 10,000 को फ्री कराते थे, अब हम 25,000 को करा देंगे। गरीब को, मजदूर को हम ऐसे करा देंगे, SC ST OBC को करा देंगे, BPL में करा देंगे। कितने लोग BPL के अंदर हैं?
जनरल के, ओबीसी के जिनको कोचिंग कराओगे, अरे आप 25,000 को कराओगे। बलजीत यादव विधायक है, निर्दलीय, मैं फ्री कोचिंग मेरे बहरौड़ में मैंने चालू की है, इवन 10th 12th के लिए भी चालू की है कि साइंस का बच्चा भी पढ़े। वही कॉलेज के प्रोफेसर, स्कूल के लेक्चरर, बात करके बहुत सारे लोग होते हैं जो गरीब के बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं, मैंने चालू की है। जब बलजीत यादव चालू कर सकता है तो क्या राजस्थान की सरकार नहीं चालू कर सकती? मैंने मेरे यहाँ पे सरकारी स्कूल खोल रखे, प्राइवेट स्कूलों में जाओ, लूट मचा रखी है प्राइवेट स्कूल वालों ने, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अरे सरकारी स्कूल में एक चपरासी नहीं है, चपरासी नहीं है तो स्कूल में झाड़ू कौन निकालेगा, उसकी सफाई कौन करेगा, मेंटेनेंस कैसे होगा? तो गाड़ी आपने ले ली 1 करोड़ की। सदन का समय 8:15 तक बढ़ाया जाता है। धन्यवाद सभापति महोदय। गाड़ी आपने खरीद ली मर्सिडीज के 1 करोड़ की लेकर के आ गए, सर्विस की उसकी करा नहीं रहे हो, मेंटेनेंस करा नहीं रहे हो, टायर अगर उसका घिस गया तो टायर बदला नहीं रहे हो, तो वो 1 करोड़ की वो चलेगी क्या? तो मजबूर चाहे 800 है वो भी उससे अच्छी रहेगी। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं, ज्यादा बजट नहीं लगता। सभापति महोदय, मैं निर्दलीय विधायक हूं, मेरे क्षेत्र के स्कूल में गार्डन बना रहा हूं, ट्रैक बना रहा हूं और स्विमिंग पूल तक सरकारी स्कूल में मैं बना करके छात्रों को दे रहा हूं। तो जब बलजीत यादव दे सकता है तो सरकार क्यों नहीं दे सकती? लेकिन सभापति महोदय, पैसा वहां खर्च किया जाता है जहां मोटे आसामियों से माल आ जाता है। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता की अगर कोई वास्तव में एसेट है, ताकत है, तो अभी इस वक्त एक जमीन नहीं है हिंदुस्तान में, और वो जमीन का जो बैंक है, लैंड बैंक है, वो मेरे राजस्थान के पास है। अब नजर उसके ऊपर पड़ गई है पूंजीपतियों की, और इसलिए लुटाने में लग गए। उस अडानी को सोलर पार्क बनाने के लिए 1.5 लाख बीघा जमीन देने की तैयारी सरकार कर रही है। अडानी के लिए बिल आ जाएगा कि कितनी जमीन ले लो, रिलायंस ले लो, कोई भी ले लो, टाटा ले लो, लेकिन यहां के बेरोजगार युवाओं के लिए बिल नहीं आएगा। यहां घर से भागने वाली छोरी को भगाने के लिए बिल आ जाएगा कि मां बाप नहीं रोक सकते, भागने दो इस बच्ची को, मां बाप का मुंह काला कर देने दो, लेकिन बेरोजगारों के लिए नहीं आएगा, किसानों के लिए नहीं आएगा। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप इतने ज्यादा अहंकार में ना रहें। जो जनता बनाती है वो जनता उतार भी देती है, जो सरकार बात गंभीरता से जनता की नहीं लेती है उसको आगे खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शरीफ लोग समय आने पे जवाब देते हैं, पता नहीं लगता है व्यक्ति को कि नीचे से जमीन खिसक रही है, उसको लगता है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। और मैं मांग करता हूं सरकार से कि सरकारी स्कूलों में कितने लगाने, आपको 20,000 चपरासी लगाने की जरूरत है। हर स्कूल में लग जाएगा, झाड़ू निकालेगा, सफाई रहेगी। छत टपक रही है, अरे उसकी छत की थोड़ी सी मरम्मत करा दो, जीर्णोद्धार के पैसे दे दो, स्कूल में ट्रैक बना दो, उसका गार्डन बना दो, उसको थोड़ा फर्नीचर दे दो। इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है। आप मेट्रो ट्रेन जयपुर में ला रहे हो, आपकी मेट्रो ट्रेन खाली दौड़ रही है, क्यों लेकर के आगे मेट्रो ट्रेन? इन स्कूलों को कर दोगे सारों को, तो यहां नौकरी कर लेंगे, यहां नहीं करेंगे तो अमेरिका चले जाएंगे, इंग्लैंड को चले जाएंगे, बाहर का पैसा लेकर के आ जाएंगे। लेकिन कहते ना, हम स्कूलों में चपरासी नहीं देंगे, फर्नीचर नहीं देंगे। प्राइवेट स्कूलों में लुटने के लिए जाओ तो वो प्राइवेट स्कूल उनसे ज्यादा अच्छे हैं। इतनी बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंग है, लेकिन बिना मेंटेनेंस के अभाव में सारी जर्जर हो रही है, वीरान हो रही है सभापति महोदय। लेकिन पता नहीं किसी को दिखता नहीं है या किसी को दर्द महसूस नहीं होता है। मेरी तो समझ से परे है ये बातें सारी की सारी। में सोलर पार्क बनाने के लिए अडानी को दे रहे हो। अब इनसे पूछे कोई भाई साहब से कि 1.5 लाख बीघा दे रहे हो, इस राजस्थान को क्या मिलेगा उससे? कोई लेना देना नहीं। क्या अडानी हमारे को यहां बिजली देगा? नहीं देगा। क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि कम से कम इतनी बिजली तो देगा, इस रेट में देगा? नहीं किया। क्या अडानी जी बनाएंगे, जमीन हमारी रियायती दर पे लेंगे और फिर वो बेचेंगे, मुंह मांगी दाम पे बेचेंगे? बिजली जो 2 रुपए अप्रैल से पहले सभापति महोदय 2 रुपए, 2.25 रुपए यूनिट के अंदर जब कभी खरीदनी पड़ती थी, कोई कमी आए तो उस बिजली को कितने रेट पे खरीदा है? 18 रुपए यूनिट तक बिजली को खरीदा है, 18 रुपए यूनिट तक। और फिर भी गर्मी में रोता रहा किसान, मुझे जाके फैक्ट्रियों की बिजली काटनी पड़ी। अब भाई गांव में बिजली दो, बच्चा पढ़ना चाहता तो बिजली नहीं है, बिलख रहा है बेचारा गर्मी के अंदर, पर कोई चिंता नहीं। शहर में एसी में सोते हैं हमें पता ही नहीं गांव में कौन रो रहा है, कौन तड़प रहा है, किसको क्या दर्द है, किसी को परवाह ही नहीं है, क्योंकि हमें खुद महसूस नहीं हो रहा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं समझे कि कोई समझता नहीं है। हम भी अब समझने लगे, जब विधानसभा में आए पहले सोचते थे क्यों हो रहा है, अब समझने लगते हैं कि खेला क्यों होता है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ऐसे खेला नहीं होता है। अगर मन में आए जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे भी फंड लुटा दो, जरूरत ही नहीं है।
जहां पे सड़क बनानी है वहां सड़क का पैसा नहीं मिलेगा, जहां सड़क चमाचम है कि यहाँ करोड़ों ले जाओ, इसके ऊपर से ले जाओ। मेरी समझ से बाहर है कि अभी बता रहे थे कई सदस्य कि साहब टूटी हुई सड़क बन नहीं रही है, जिस सड़क को बनाने की जरूरत नहीं है उसी पर डामर डाल के पैसे उठा रहे हैं। तो ये सारा का सारा खेल कमीशन खोरी का खेल है, सारा का सारा। सभापति महोदय, अब ये आवारा किसान के लिए मैंने कहा भाई किसान को आप पानी दे दो, उसको बिजली दे दो। और वर्तमान में किसान के सामने अब सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है पानी बिजली के साथ साथ आवारा पशुओं की, उसकी पूरी फसल को नष्ट कर रहे हैं। मैंने सदन में कई बार मांग करी, अरे आप कह रहे हो तार बाढ़ लगाएंगे, उस बाढ़ को आपकी को कोई उखाड़ ले जाता है, कोई खा जाता है, कितनी लगी कितनी नहीं लगी। अरे भाई मैंने कहा ये जो नंदी है इनकी नसबंदी कर दो, उसमें कितना पैसा लगता है, क्या ये दिमाग में नहीं आती किसी के? आदमियों की नसबंदी कर दोगे लेकिन कैसे नंदी की नसबंदी नहीं करेंगे, तो नष्ट करेगा सारी की सारी फसलों को, उसमें कौन सा पैसा लग रहा है सरकार का? पर पता नहीं मेरी समझ से बाहर है कि क्या वास्तव में ही किसान के को बर्बाद करना चाहते हैं या सोचना नहीं चाहते, या ताड़ बाड़ का काम कहीं खत्म नहीं हो जाए, नसबंदी कर दे तो पता नहीं क्या सोच के कर रहे हैं। हमें किसान कहता है, अनपढ़ सा किसान कहता है एमएलए साहब जाके कहना इन नंदियों की नसबंदी कर दे तो आगे तो बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन मैंने बोला विधानसभा में तो बोला ऐसा क्या बात होगी जो नहीं, इस बात को समझ में नहीं आ रही। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है। कभी ERCP है, ERCP में पिछली बार 4000 करोड़ हुआ था, अब की बार और कर दिया है, उससे पहले वाली सरकार भी कर गई थी। अरे भाई एक फावड़ा चलानी है, बजट ही बजट जारी हो रहा है, अब जारी किया तो ये बताना चाहिए था कि इस डेट से टेंडर होंगे, इस डेट से काम चालू होगा और इतने समय में हम ये पानी पहुंचा देंगे, वहां तक खोद देंगे हम यहाँ पर। लेकिन नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री जी भी आए तो और दिलों की धड़कनें बढ़ा गए, उन्होंने कहा एक समिति बना दी है और अब ये समिति रिपोर्ट देगी, दूसरे स्टेट मध्य प्रदेश से वार्ता होगी, फिर इस पे काम आगे बढ़ेगा। अरे भाई ये पंजाब से हमारा विवाद है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है, दिल्ली से यमुना का विवाद है पानी का, उस पर कुछ नहीं हो रहा है, हरियाणा से विवाद है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है, वो पानी तो आया नहीं। अब ये चंबल जो आ रही थी जिसमें खतरे के निशान से बह रही थी, गंगा जी में जाके पूरे समुद्र में गिर रही है, तो मध्य प्रदेश क्या करेगा भाई? मध्य प्रदेश को अगर ज्यादा है तो रोक ले उस पानी को, क्यों बाढ़ आने दे रहा है? और बह के जा रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है, समंदर में गिर जाएगा, लेकिन राजस्थान का किसान पिसाया मर जाएगा, उसको पानी नहीं पीने देंगे। ऐसे कैसे चलेगा? ये केवल और केवल राजनीति करते जाओ और मरे बेचारा किसान मजदूर मरता जाए, लुटता जाए। समर्थन मूल्य पे फसल आएगी तो कहेंगे अभी नहीं खरीदेंगे, और जब वो किसान बेचारे की फसल दूसरे ले जाएंगे, लाला जी खरीद लेंगे, मजबूर होकर बेच देगा, फिर क्या आप खरीद चालू करेंगे? खरीद करेंगे तो जो राजस्थान देश का 45% बाजरा मेरा राजस्थान अकेला पैदा करता है, लेकिन उस बाजरा को समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदेंगे। हमारे बगल के स्टेट के अंदर बाजरा 2300-2400 रुपए के अंदर खरीदा जा रहा, 2400 रुपए क्विंटल में, और यहाँ पे 1200 रुपए में बेचने को तैयार है किसान, बेचारा 1200 पे बेचने को मजबूर है, वो बिक रहा है लेकिन उसको नहीं खरीदेंगे। इसी तरह मैं मांग करता हूं सरकार से कि किसान को पूरी उसकी फसल का दाम मिले और किसान का समर्थन मूल्य क्या होता है? मिनिमम प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस नहीं है, मिनिमम प्राइस। क्या वो भी सरकार नहीं देना चाहती कि मिनिमम प्राइस से भी आधी रेट पे बेचने को मजबूर है? लेकिन पता नहीं क्यों कि सबके लिए बजट है, हजारों करोड़ ले जाओ उनके लिए बजट है, लेकिन किसान के लिए बजट नहीं है, जवान के लिए बजट नहीं है, गरीब के विद्यार्थी पढ़ने वाले के लिए बजट नहीं है। कभी कह देते हैं लाल डोरे के लिए मांग करी, किसान ने बेचारे ने मकान, बस खत्म कर रहा हूं सभापति, एक मिनट खत्म कर रहा हूं सभापति, मुझे पता है मेरी बात बहुत कड़वी सी लग रही है पर 1 मिनट में। लाल डोरे के लिए आबादी बढ़ गई, कब से लाल डोरा निश्चित है लेकिन उसको पट्टा नहीं मिल रही है, प्रशासन गांव के संग पट्टा मिल नहीं रहा है क्योंकि आबादी का लाल डोरे का विस्तार नहीं करो। अरे बरसों हो गए, क्या लोग बढ़े नहीं, जनसंख्या बढ़ी नहीं, ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन उस लाल डोरे का विस्तार नहीं कर रहे हैं। विस्तार नहीं करोगे तो उसको पट्टा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि उसका भी करे। और एक वीसी खेलने का एक नया ट्रेंड चल गया आजकल, ये कोरोना भगवान क्या है, यहाँ पे आकर के वीसी छोड़ गए। अब मन में जो ले बैठ जाता अधिकारियों को, आज वीसी है 4 घंटे इसकी, फिर 4 घंटे इसकी, 2-2 बार सभापति महोदय वीसी चलती है, सब कुछ एकदम जाम हो जाता है, सारा प्रशासन वीसी में लग जाता है, प्रिंसिपल को वीसी बुला लेते हैं, टीचर से तरह तरह की सूचनाएं मांगते हैं, वो बच्चों को पढ़ाई कैसे हर काम में लगा दिया, तो टीचर को पढ़ाई करने दे, पढ़ाई हो। और 3rd ग्रेड के टीचर है, ये बरसों से बाहर पड़े, इनको भी मौका देगा अपने